इधर कोरोना की नई लहर दिवाली पर आ रही है। जी हां, कोरोना का नया वेरिएंट अब भारत पहुंच चुका है। नए वेरिएंट का नाम BA.5.1.7 है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये बड़ी तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है यह नया वेरिएंट। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पता लगाया है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है नया वेरिएंट। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने इस बात का पता लगाया है। हम रुक करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। एम्स भोपाल के पूर्व डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सर, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अब लगभग 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है कोरोना के। हमने कई म्यूटेंट, कई वेरिएंट देखे हैं और ये जो अब दिवाली पर नया BA.5.1.7 वेरिएंट बताया जा रहा है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? कितना घातक है, किस तरह से हमें सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, जब से ओमिक्रॉन आया तो ओमिक्रॉन के बहुत सारे वेरिएंट, जिसको BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5 तक आ गया। और ये जो है BA.2 का, जैसे हम हर बार फुल स्टॉप लगाते हैं तो इसका मतलब उसकी लीनियज चेंज हो रही है। जैसे B के बाद हमने 2 लगाया तो ये BA.2 हो गया। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया तो 75 लिख दिया, फिर उसके बाद 2 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि BA का सबलीनियज का सबलीनियज, ट्रिपल सबलीनियज है। और ये ओमिक्रॉन का और वुहान ओरिजिनल चाइना का वायरस था, उसका म्यूटेंट है, दोनों को मिलके बना है। तो इसमें एक बात तो ये है कि जल्दी इन्फेक्ट करता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इफेक्टिव नहीं है और इसकी संक्रामकता बहुत तेज है। लेकिन ये बात तो हो गई इसकी, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, अगर वो वैक्सीन लगवा लें तो सारे देश में जिस तरह से वैक्सीन लग रही है तो ज्यादा खतरे की और चिंता की बात नहीं। अच्छी बात यह है कि अगर इन्फेक्शन होता भी है और जो लोग पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिनको 2 वैक्सीन एटलीस्ट लग चुकी हैं, तो उनमें खतरनाक इन्फेक्शन नहीं होगा। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जो मैंने बात बताई, शायद उस तरह की नौबत नहीं आएगी कि किसी को इतना सीवियर इन्फेक्शन हो और उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देनी पड़े, और जिसकी वजह से उनकी एफिकेसी जो हम डाउट कर रहे हैं उसका सवाल आए। तो इसलिए सब लोगों को वैक्सीन जिनको नहीं लगी है वो लगवा लें। लेकिन दूसरी चीज मैं साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि जिनको लगभग 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया है, जिनको दूसरी वैक्सीन लगवाने के बाद, तो इट इज बेटर कि उनकी इम्यूनिटी जो बैन ऑफ हो जाती है, जिसको कहते हैं खत्म हो जाती है, तो वो भी 3rd वैक्सीन जिनको नहीं लगी है तो वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा चिंता करने की बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हैंड हाइजीन और ज्यादा भीड़ में जैसे दिवाली आ रही है तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि भीड़ भाड़ ज्यादा ना करें और मास्क लगा लें। जैसे हम पहले कहते थे, सेम चीज कोरोना के लिए कोई भी वेरिएंट आ जाए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ पिछले 2 साल से कि कोई भी वेरिएंट हो, आपके पास मास्क है, अगर N95 मास्क है और हैंड हाइजीन आपसे सही है, तो कोई भी आपको वेरिएंट आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने, मैं समझता हूँ, बहुत बखूबी बेहतर ढंग से समझाया हमें और हमारे दर्शकों को। हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सरमन सर जुड़े, भोपाल एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बताया। और बाकी हमारी भी यही जिम्मेदारी कि हम किस तरह से सावधान रहते हैं, किस तरह से एहतियात बरतते हैं।